चलें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, चाहोंगे खुश होंगे, बात होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ देर के लिए मार्केट, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। दौर बंद करते हैं क्योंकि आज छुट्टी है। छुट्टी के दिन मुझे अपने दूसरे काम करने होते हैं जो बाहर के होते हैं एक्स्ट्रा, और वो इनके साथ ही चली जाती हूँ मार्केट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज चक्कर लगा लेती हूँ एक मार्केट का। मेरे हस्बैंड आए हुए हैं 4G सिम करवाने, क्योंकि सिम जो है हमारी नहीं है 4G, तो अच्छा नेट बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो हम यहाँ आ गए हैं यू फ़ोन की फ्रेंचाइज़ पे। फाइनली गाड़ी जो है हमने यहाँ से उठा ली और बाइक जो है हमने यहाँ खड़ी कर दी। और गाड़ी में भी बहुत मिट्टी है, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया कि अभी सफाई नहीं करें, लेट हो जाएंगे, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है। तो जल्दी से सिस्टर के घर पहुँचेंगे हम, पहले वहाँ नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद जो है कहीं जाने की तैयारी होगी। ये बाइक खड़ी करने गए वहाँ, बस बाइक खड़ी करके आते तो हम यहाँ से निकलते हैं। ये आ गए और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं सिस्टर के घर पर। बच्चे खड़े हुए हैं बाहर, वेट कर रहे हैं हमारा। बच्चियाँ दोनों देख के अंदर चली गई। अस्सलाम वालेकुम। काम हो रहा है क्या? घर तो बहुत ही फैला हुआ है, क्या वो सफाई वगैरह हो रही है? सफाई अभी हो रही है क्योंकि हम हेयर कटिंग करवा रहे थे। तो हो गई कटिंग? कटिंग कर ली, नमाज पढ़ रही है। अच्छी लग रही है। चलो चलो अंदर चलो, शाबाश। हम आपको फ़ोन करने वाले थे, बस मुझे भी नमाज़ पढ़नी है। चलो मैं पहले वज़ू करके नमाज पढ़ूँ। वेट वेट वेट। चलो मीना रेडी हो गई, चले मीना बाज़ार में। चलें बस, चलते हैं भाई मीना बाज़ार के, आपसे मुलाकात होगी मीना बाज़ार में। चलो भाई सब रेडी हो गए। लग गया। चलो भाई मैं लेकर आ रही हूँ भाई को। ये देखो भाई गोल्ड की रिंग है ना, कितनी प्यारी है ना। अपने बच्चों ये देखिए गेट पे रखवाली कर रहा है, सबके बैठा हुआ है। अल्लाह हाफिज़। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बैठो, आप सब जल्दी बैठो। चले भैया हम लोग भी बैठ गए जी। झील पार्क हम आ गए हैं और यहीं राइट हैंड पे जाकर जो है वो मीना बाज़ार है। राइट हैंड पे चलें, राइट हैंड पे, वहीं से एंट्रेंस है। फाइनली हम लोग पहुंच गए झील पार्क के मीना बाज़ार में, और हम लोग सब गाड़ी से उतर कर अंदर जा रहे थे। तो अंदर गए, सबसे पहले बहनोई के स्टॉल पे चले गए हम लोग। इम्तियाज़ वहाँ मौजूद थे और अपनी वाइफ को देख के बहुत खुश हुए। और इनके स्टॉल पे थे कपड़े, बहुत अच्छी वैरायटी थी कपड़ों की, और सारे जो थे वो ब्रांडेड थे, स्टिच और अनस्टिच दोनों ही थे। जो स्टिच थे वो तो ब्रांडेड नहीं थे, लेकिन जो अनस्टिच थे वो ब्रांडेड थे, और क्वालिटी बहुत अच्छी थी कपड़े की, और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल प्राइस थे। आपको जेडूट, सफ़ायर, इस तरह के सारे ब्रांड इनके पास मिल रहे थे। तो उसके प्राइस भी 3000 के अंदर ही थे। तो इतनी अच्छी वैरायटी आपको मिल रही है और इतने कम प्राइस में, तो बहुत अच्छी थी। उसके अलावा हम दूसरे स्टॉलों पे भी गए, तो दूसरे स्टॉलों पे भी स्टिच और अनस्टिच ड्रेसिंग मौजूद थी, और यहाँ साउंड बहुत तेज़ था, तो इसलिए मुझे मजबूरन वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और दूसरे स्टॉल में आपको दिखाती हूँ, इनके पास वैरायटी बहुत प्यारी थी कपड़ों की, बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है कपड़े यहाँ मौजूद थे। और बच्चों की छोटी छोटी एसेसरी थी, मतलब ब्रेसलेट वगैरह और पर्ल्स वगैरह, और ये बता भी रहे थे कि किस तरीके से आप ब्रेसलेट वगैरह बना सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टॉल पे गए, तो यहाँ जो मेरे को वैरायटी दिखी, ये दिखी, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। पेयर था पूरा 2000 का, और बहुत अच्छे कलर हुए थे, और ये भी हैंडमेड थे, और बहुत ही वीआईपी क्वालिटी थी। बहुत अच्छी वैरायटी थी ये कह लें यहाँ मीना बाज़ार में। और लेकिन थोड़ी मुझे लगा कि थोड़ी महंगी है, कॉस्टली थी। कपड़े वगैरह तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और रिजनेबल प्राइस में थे। इसके अलावा जो चीज़ें थी वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। उसके बाद ये हम यहाँ आ गए, यहाँ हैंडमेड जो थे ये बने हुए थे ब्रेसलेट, और ये क्लचेस थे। बहुत प्यारा, ये मुझे शैम्पेन कलर का लगा, बहुत ही क्यूट था, बहुत ही प्यारा था, लेकिन इसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। 4000 इसके प्राइस थे, लेकिन ये बहुत ही क्यूट और बहुत प्यारा लग रहा था, और ये हैंडमेड था। सबसे बड़ी बात ये, कोई अपने हाथों से इतनी मेहनत कर रहा है, तो मुझे लगता है कि
ये प्राइस ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोगों को महंगे लग रहे थे, हकीकत यही है। और इसके अलावा ग्रॉसरी का सारा सामान था, ये वॉशिंग पाउडर और सारी चीज़ें थी यहाँ ना, साबुन वगैरह हर चीज़ थी, सोप वगैरह। और इनकी वॉशिंग पाउडर पे ये 1 किलो का पैकेट था, तरंग के नाम से, वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर। तो इसके साथ ये 1 ग्लास 1 किलो पे फ्री दे रहे थे। अच्छा कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने एक ले लिया, एक परचेज़ कर लिया। छोटी-मोटी चीज़ें तो घर के यूज़ में आ ही जाती हैं, तो मैंने कहा चलिए एक ले लेते हैं। तो ये अच्छा था, उसके डिफ़रेंट वेरिएंट थे, पिंक, येलो, इसकी फ्रेग्रेंस अलग-अलग थी। तो इसलिए सेल कर रहे थे, ये भी अच्छी चीज़ें थी। आपको पता है किचन की और ये बाथरूम की यूज़ की चीज़ें तो घरेलू होती हैं और ले लेते, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं इस तरह की चीज़ें लेती हूँ। हाँ, साबुन वगैरह मैं नहीं लेती, क्योंकि स्किन की बात होती है तो थोड़ा अच्छा ही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए स्किन पे ख़ासकर। बाकी हर चीज़ इनके पास थी, टॉयलेट क्लीनर था, हर चीज़ थी इनके पास। आप देख सकते हैं सारा स्टॉल मैंने आपको दिखाया, कवर किया है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना कवर कर सकूँ। और ये भी हैंडमेड थे, बैग थे और बच्चों के क्लिप्स थे और स्कार्फ थे इनके पास। और उसके बाद हम लोग आ गए पान वाले के पास, और यहाँ बन रहा था मीठा पान। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मीठा पान मुझे तो यहाँ हम लोगों ने पान लिए और वो पान एंजॉय करे, क्योंकि पान तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मुझे मीठा। उसके अलावा मैं कोई पान खाती नहीं हूँ, पान देखती हूँ तो मैं फ़ौरन ही रुक जाती हूँ। और इस स्टॉल पे भी हम रुक गए थे और यहाँ हमने मीठे पान लिए और उन्हें एंजॉय किया। सिस्टर ने, मैंने, अदील ने, हम सब ने यहाँ मीठे पान एंजॉय करे। और इसके बाद हम आगे चल दिए, मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ डिफरेंट स्टॉल में और क्या क्या। और यहाँ खाने पीने के स्टॉल थे और कोल्ड ड्रिंक थी और ये फाउंटेन देखें चॉकलेट का, बहुत ही प्यारा, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे यहाँ। ये देखें, मैंने कोशिश करी कि सारे स्टॉल कवर कर सकूं, लेकिन ये सिर्फ 2 ही दिन का था। और ये था माँ की रसोई। यहाँ आपको ऑर्डर करेंगे तो आपको खाना भी मिल जाएगा। ये देखिए ऑर्डर का नंबर मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने कुछ मंगाना हो या कुछ बनवाना हो तो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको कार्ड दिखाया है। ये था माँ की रसोई, होम मेड। यहाँ हर चीज़ आपको मिल रही है, खाने मिल रहे हैं, केक मिल रहे हैं, स्वीट मिल रहेंगी आपको, हर चीज़ें। तो ये आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको बाकी सारी चीज़ें भी बता देंगी। बहुत अच्छी थी इनकी ऑनर, बहुत अच्छे से गाइड कर रही थी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके मुझे। इससे आगे हम लोग गए तो खौसे बन रहे थे। तो ये खौसे देखें आप, बहुत अच्छे थे ये खौसे भी, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं खौसे नहीं खाती हूँ ना, तो इसलिए मैंने ट्राई नहीं किए। देसी फूड वगैरह थे यहाँ, पापड़ वगैरह थे बच्चों के, और डिफरेंट बर्गर थे, सैंडविच थे, पैटीज़ थे। तो इस तरह के स्टॉल बहुत ज़्यादा थे और ये लाइव कुकिंग हो रही थी, जिस समोसे वगैरह बन रहे थे और गर्मा गर्म चाय भी मिल रही थी आपको यहाँ पे। और इससे आगे हम गए तो सैंडविच वगैरह ये सब रखे थे और होममेड जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर यहाँ मौजूद थी। और ये कप केक वगैरह थे, मसाले जात थे सारे, हर तरह के मसाले थे। तो इनसे आप बात करके जो मसाले लेना चाहती थी वो आपको उसी टाइम आपको बनाकर और दे रही थी। और फिर से हम आगे चले गए तो यहाँ भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी, बच्चों की एसेसरी थी, इयररिंग्स थे, ज्वेलरी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी ज्वेलरी। ये नहीं कि एवं तेवं थी बहुत, लेकिन ज्वेलरी बहुत मुझे अच्छी लगी। और लेकिन बहुत ज़्यादा झुमके और इस तरह की थी, लेकिन खैर बहुत अच्छी थी। उसके बाद थे परफ्यूम वगैरह, तो यहाँ आ गई थी परफ्यूम वगैरह। परफ्यूम की वैरायटी मुझे ख़ास नहीं लगी, मतलब फ्रेगरेंस वगैरह कुछ अच्छी नहीं लगी। उससे आगे गए हम लास्ट में, फिर एक और स्टॉल था, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में कपड़े दे रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना सस्ता क्यों देता है। ये जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, फुल चिकनकारी वर्क एम्ब्रॉयडरी था, 2 पीस शर्ट ट्राउज़र, ये बता रहे थे 1500। तो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आया कि इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी है, इनके पास वैरायटी थी और बहुत सस्ते कपड़े दे थे। सब स्टॉलों से ज़्यादा इनके जो थे स्टॉल बहुत कम रेट में थे। उसके बाद यहाँ बच्चों का एरिया था, प्ले एरिया, तो जंपिंग वगैरह हो रही थी, बच्चे यहाँ खड़े हो गए थे सारे के सारे, और खतीजा यहाँ एंजॉय कर रही थी, मम्मा के साथ खड़ी हुई। और अबू बकर तो इम्तियाज़ की गोद में ही चले गए थे, उन्होंने बाबा को देख के बस कहा कि बाबा के साथ रहना है। और यहाँ गेम हो रहा था, तो सारी लेडीज़ जो है यहाँ गेम एंजॉय कर रही थी। और रिंग आपने फेंकने थे, जिस चीज़ पे भी आपका रिंग है वो चीज़ आपकी हो जाएगी। बच्चे गेम खेल रहे हैं और रिंग
पिन डालेंगे यहाँ और जो रिंग चला जाएगा जिसमें वो चीज़ उनकी हो जाएगी। 100 रुपीज़ के 6 रिंग्स दे रहे हैं, 6 चांद से ना एक लो। हाँ अच्छा जी, पूरा मैंने आपको मीना बाज़ार घुमा दिया। बहुत अच्छे स्टॉल लगे हुए थे, बच्चों ने भी यहाँ हमारे बहुत एंजॉय किया। लेकिन ये सिर्फ 2 दिन का ही लगा था, तो एक फ्राइडे और एक सैटरडे। तो हम लोगों ने यहाँ फ्राइडे तो नहीं गए थे, हमारे बहनों ने हमें बताया था, तो हम गए थे सैटरडे। तो हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ स्टॉलों पे। बहुत अच्छी वैरायटी, खासकर मुझे क्लचेस बहुत अच्छे लगे, पर्स वगैरह बहुत अच्छे लगे। और ये जो पर्स दिख रहा है आपको ब्लैक वाला, ये भी हैंडमेड है और अपने हाथों से बनाया हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। क्लचेस की वैरायटी तो बहुत प्यारी लगी और कपड़े बहुत प्यारे थे, बहुत ही प्यारे और रीज़नेबल प्राइस के थे यहाँ कपड़े जो थे। और ब्रांड के कपड़े भी यहाँ मौजूद थे। ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह सूट थे, ये प्लेन सूट थे, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, आपको इतने रीज़नेबल प्राइस में मिले थे कि आप परचेज़ कर सकते थे वहाँ से ना। ये भी देखिए 3 पीस था, ये भी बहुत प्यारा था। कलर अनीलास का था, ये रेप्लिका था। लेकिन ठीक है ना, जो रेप्लिका था वो ये बता के दे रहे थे कि ये रेप्लिका है और ये ओरिजिनल है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं आगे के लिए, तो आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना ये आप खुद सोच समझ के अपनी चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ हम सब स्टॉलों से फ्री हो गए थे, बच्चे भी खुश हो गए थे। तो हमने कहा हम चलते हैं, रश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। सिस्टर को जाते जाते लास्ट स्टॉल में जो है कॉस्मेटिक नज़र आ गया, तो वो कॉस्मेटिक देखने लगे। फाइनली अब हम अपने घर जा रहे हैं। मीना बाज़ार घुमा, बहुत मज़ा आया हमें, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। हाँ, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। हाँ, बच्चों ने खूब सारे लड्डू वगैरह लिए और मज़े करे। बच्चों को स्वीट्स बहुत पसंद है। हाँ, चले भी मिलते हैं आप लोगों से घर जा। अच्छा जी, हमारी कज़न का घर यहीं करीब में था, कल तो 3 बजे चले, तो हम लोग जा रहे हैं उनके घर पे। बहनें बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी 5-10 मिनट के लिए ले चलो, बस खड़े खड़े को थोड़ा मिल लेंगे। तो हम आ गए उनके घर, उनसे मिल के फिर हम चलेंगे वापसी घर की तरफ। फाइनली हम लोग आ गए कज़न के घर पे। अब पहले मैं और छोटी सिस्टर मेरे साथ ऊपर जा रही हैं। पहले हम देखेंगे वो घर पे हैं या नहीं, अगर होंगी तो सही है, वरना फिर हम वापस जाएंगे। अदिल गाड़ी पार्क कर रहे हैं और हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं। कोई है? पहुंच गए हम सिस्टर के घर। देखें अब हैं या नहीं सिस्टर। नहीं, बेल नहीं है, ट्राई करती हूँ। जुल्फी भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जुल्फी भाई चलें जी, मुझे लगता कज़न नहीं है क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है। चलो वापस फिर नीचे। इत्तेफाक ऐसा हुआ और हम लोग यहाँ आए और हमारी कज़न जो है अपनी अम्मी के घर गई हुई है, यानी कि हमारी चच्ची के घर पे। तो सिस्टर वगैरह नहीं मिल सकी, लेकिन उनके हस्बैंड मिले हमसे नीचे। हम जब उतर रहे थे घर की तरफ, मतलब गाड़ी पे बैठ रहे थे, तब उनके हस्बैंड मिले, बहुत अच्छी तरीके से मिले माशाल्लाह। अल्लाह उनको खुश रखे। तो वो कह रहे थे ऊपर चले, लेकिन मैं क्या बाजी नहीं, अच्छा नहीं लगता, फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। अच्छा जी, आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। और आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लेकिन हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो जाते जाते सब्सक्राइब कर लें।